शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के अक्टूबर में होने जा रहे सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। भारत पाक सीमा विवाद और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के बीच उसकी हरकतों के बाद इस बैठक में भारत अगर नहीं पहुंचता है तो ये पूरे कार्यक्रम के लिए एक सेटबैक की तरह होगा। ऐसे में भारत का न आना साथी देशों को भी खलेगा और अखरेगा भी। इसकी वजह, इसका जो मूल है वो भी पाकिस्तान ही होगा, कारण भी पाकिस्तान ही होगा। भारत को निमंत्रण तो जरूर दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम में मौजूदगी भारत की मुश्किल में। पिछले साल भारत ने एससीओ से जुड़े कई कार्यक्रमों की मेजबानी की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल से अधिक समय में ऐसी किसी बैठक में भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे। आपको यहाँ पर बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में भारत और पाकिस्तान पिछले एक दशक से उन्होंने मुलाकात नहीं की है और इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर आप समझेंगे तो पाकिस्तान ने इन सबके बीच भारत को बुलावा भेज दिया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में जाते हैं तो साल 2014 दिसंबर के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी, मगर इस महत्वपूर्ण बैठक पर शंका के बादल भी मंडरा रहे हैं। अल जजीरा ने एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी के हवाले से यह दावा किया है, लिखा है कि हालिया माहौल में यह मुमकिन कम ही लगता है। वहीं पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर अटकलें हैं कि पीएम मोदी बैठक में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचेंगे। जुलाई 2023 में जब भारत ने नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऑनलाइन इसमें मौजूद हुए थे। अब अगर प्रधानमंत्री बैठक में जाते हैं तो क्या संभावनाएं बनती हैं? पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अच्छी बातचीत का जो युग है वो समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी यदि बैठक में जाते भी हैं तो पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद शिखर सम्मेलन पर यह छाया रह सकता है। वहीं पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर अटकलें हैं कि पीएम मोदी बैठक में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसकी जो संभावनाएं हैं वो काफी कम नजर आती हैं। अगर पीएम मोदी जाते हैं तो क्या होगा? पीएम मोदी बैठक में शामिल अगर नहीं होते हैं, हमने आपको बताया कि जाने की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम दिख रही है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो इसे समझिए कि अगर वो नहीं जाएंगे तो एक मजबूत देश के मजबूत नेता की अनुपस्थिति एक मजबूत मैसेज दुनिया को नहीं भेज पाएगी, जो पुतिन और शी के साथ बैठकी के बाद की तस्वीरों के रूप में कन्वे किया जाता। अल जजीरा की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि दोनों महत्वपूर्ण देशों के तनाव का असर इस संगठन की मीटिंग पर पड़ना तय माना जा रहा है। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि ये एससीओ क्या है तो हम आपको ये भी बता देते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ दरअसल चीन और रूस ने 2001 में स्थापित किया था और वो ही इसे लीड भी करते रहे हैं। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ माहौल तैयार करते हैं और बनाए रखते हैं। एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो हाल ही में इसमें शामिल हुआ है, ये सब देश यहाँ पर मौजूद हैं। एससीओ का मकसद मेंबर देशों के बीच आपसी सौहार्द बनाना और इसके अलावा इंटर स्टेट संबंधों की बेहतरी की ओर भी ले जाना है। एससीओ चार्टर पर 2002 में देशों ने, आपको बता दें कि एससीओ चार्टर पर 2002 में देशों ने हस्ताक्षर किए थे और 2003 में इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री को बुलावा भी पाकिस्तान भेज रहा है और लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही हैं। जो बॉर्डर पार से लगातार वो हमले करने की कोशिशें करता रहता है, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है, उसमें भी फिलहाल कोई कमी नहीं देखी जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं और इस बीच वहां पर जो अटैक्स है वो भी तेज कर दिए गए हैं। यानी एक तरफ बातचीत का दरवाजा भी खोलने की कोशिश है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान करता आया है उस पर भी रोक नहीं लगा रहा। तो यहाँ प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने की और एससीओ में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम नजर आ रही हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।